हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित दारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाई अब सारे अच्छों को अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई जो भी बच्चा एएलएम एसए जेई डब्ल्यूपीओ और पंजाब पीएस पीसीएल की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भाई हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के पीवाईक्यू वन लाइनर का सेशन स्टार्ट किया जिसमें हमने दो क्लास को कंप्लीट कर लिया। आज हमारी क्लास नंबर 3 रहेगी। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है, गतिशीलता उच्चतम होती है। भाई गतिशीलता उच्चतम किस में होती है? तो वो होती है इलेक्ट्रॉन में। किस में होती है? इलेक्ट्रॉन में। एम्पियर सेकंड खालिस्तान की इकाई है। तो एम्पियर सेकंड किसकी है? तो ये आवेश की इकाई है। कौन सी? एम्पियर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई, धातु की चालकता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? भाई धातु की चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता और इलेक्ट्रॉनिक सांद्रता के द्वारा निर्धारित की जाती है। विद्युत धारा है। विद्युत धारा क्या? मुख्य रूप से एक ही दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन की का चलायमान होना। भाई विद्युत धारा क्या है? भाई इलेक्ट्रॉन को एक ही दिशा में चलना, वो भी मुक्त, तो क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। नेक्स्ट है भाई, एक विद्युत धारा खालिस्तान का प्रभाव होता है। तो विद्युत धारा धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का प्रभाव होता है। वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए बहुत कम चालकता प्रदर्शित करता है खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो उसको हम चालक के रूप में जानते हैं। जब तापमान बढ़ता है तो किसी चाल का प्रतिरोध, भाई अगर तापमान बढ़ गया ना, चाल का प्रतिरोध भी बढ़ता है, एक दूसरे के समांतर चलते हैं। अगर तापमान घट गया तो प्रतिरोध भी घट जाता है। चालक में धारा का प्रवाह का कारण होता है। तो चालक में धारा का प्रवाह का कारण इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जब कोई विद्युत धारा किसी चालक से होकर गुजरती है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई अगर कोई विद्युत धारा किसी चालक से गुजरती है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है? चालक इलेक्ट्रॉन्स और परमाणुओं के बीच टक्कर उत्पन्न होती है। शॉर्ट सर्किट का एक मुख्य संकेत है उच्च धारा का प्रवाह होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ओम का नियम के अनुसार वी आई वक्र एक सीधी रेखा कौन सी है? वी आई, तो यह चालक की वक्र एक सीधी रेखा है। भाई कुछ विद्युत राशियां और उनके मात्रक है। सबसे पहले भाई धारा, जिसको हम करंट बोलते हैं, करंट का मात्रक क्या है? एम्पियर है। आवेश का आवेश का है कूलाम। धारा घनत्व का एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिरोध का है ओम। चालकत्व का सीमेन या महो। प्रतिरोधता का ओम मीटर। उसके बाद आएगी भाई चालकता, मो प्रति मीटर या सीमेन प्रति मीटर। प्रतिरोध तापमान गुणा का है प्रति 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब है सोजी इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से ढीले रूप से जुड़े हो। विद्युतीय रूप से आवेश परमाणु को समानता कहा जाता है, उसको कहा जाता है आयन। एक अच्छे चालक के गुण है निम्न विशिष्ट प्रतिरोध। चालक का चालकत्व या चालकता, इसके बारे में पढ़ते हैं भाई। किसी पदार्थ किसी परिपथ या पदार्थ का वह गुण जो परिपथ या पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सहायक होता है वो कहलाता है चालकता। क्या कहलाता है भाई? किसी परिपथ या पदार्थ का वह गुण जो परिपथ या पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सहायक होता है वो चालकता कर जाती है। चालकता को हम जी से डिनोट करते हैं। किससे? जी से। तो जी बराबर क्या होता है? जी बराबर होता है 1/r क्या होता है? चालकता की इकाई ओम का विलोम होती है, मतलब मो या सीमेन होती है। तो जी बराबर होता 1a/p/l। जी सीमेन a/l भी होती है। तो यहाँ पे सीमेन क्या चालक का विशिष्ट चालकता होती है ये। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोलाइट या उष्मा के अनुप्रयोग प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक ताप गुणा करता है। विद्युत वाहक बल का एक स्रोत है खालिस्तान आवश्यक है। इलेक्ट्रॉन की को गति लाने के लिए क्या विद्युत वाहक बल आवश्यक है? जब दो टर्मिनल
युक्ति के लिए जब तापमान में वृद्धि होती है तो प्रतिरोध घट जाता है। युक्ति कौन सी है? वो है अर्धचालक। दृश्य धारा के संदर्भ में धारा का परिमाण और दिशा स्थिर रहती है। असमान शाखा प्रतिरोध के साथ एक समांतर बैंक है। निम्न प्रतिरोध में उच्चतम धारा। कार्बन प्रतिरोध के मान में 20% की सहनशीलता खालिस्तान के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो बिना किसी पट्टी के द्वारा 20% की, तो बिना किसी पट्टी के द्वारा। तापमान में वृद्धि के साथ कार्बन का प्रतिरोध घटता है, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। चालक का विशिष्ट चालकत्व के बारे में पढ़ते हैं भाई। किसी पदार्थ का विशिष्ट चालकत्व उस पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम होते हैं। क्या होते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के? तो ये होते हैं विलोम। ठीक है ना, जैसे ये आ गया सीमेन बराबर 1/P बराबर G गुणा L बटा A होती है। तो L होती है चालक की लंबाई 1 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है A बराबर, और विशिष्ट चालकता होती है सीमेन बराबर G। तो ये चीज आप अच्छे से नोट कर लेना भाई। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर देना। तांबे का परमाणु भार और परमाणु क्रमशः 64 और 29। तो तांबे का परमाणु में हो जाएंगे इसमें, अगर 64 और 29 ना भाई, इसमें 29 तो प्रोटॉन हो जाएंगे, 29 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 35 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। मानक प्रतिरोधकों के लिए सबसे पसंदीदा पदार्थ कौन सा है? तो वो है मैग्नीन। कौन सा है? मैग्नीन। नेक्स्ट पॉइंट है अपना वायरिस्टर। वायरिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। वायरिस्टर एक रेखीय प्रतिरोध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वायरिस्टर एक रेखीय प्रतिरोध है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता। वायरिस्टर एक वोल्टता आश्रित प्रतिरोधक जिसे हम वीडीआर भी बोलते हैं। ठीक है। वायरिस्टर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सिलिकॉन कार्बाइड वायरिस्टर और धातु ऑक्साइड वायरिस्टर। ठीक है ना, ये दोनों चीज आप अच्छे से नोट कर लेना। वायरिस्टर का प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ने से के साथ घटता है। ठीक है, इसमें ये चीज भाई मेन पॉइंट है। बस वायरिस्टर के बारे में और कुछ नहीं आएगा, यहीं से आ जाएगा जो आना वायरिस्टर के बारे में। एक पदार्थ जिसके अणु असमान परमाणु के साथ मिलकर बने होते हैं उसे कहते हैं हम यौगिक। क्या कहते हैं? यौगिक। वोल्टेज मेन स्थिरांक वोल्टता में परिवर्तन किसके साथ होता है? तो ये ताप के साथ होता है। बल की विमा, ये चीज मोस्ट है, MLT-2 बल की विमा होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये अपना नोट कर लेना। नेक्स्ट भाई, किसके समान विमा सूत्र है? कार्य एवं ऊर्जा और आवेश एवं संवेग। एक जूल प्रति कूलम कहलाता है, तो वो कहलाता है वोल्ट। वह डिवाइस जिसमें आवृत्ति पर निर्भर करने वाला गुण नहीं होता वो होता है प्रतिरोधक। एन संख्या की एक छोटी बूंद जो समान आकार की है, एन संख्या की छोटी बूंद है जो समान आकार की है भाई, वह समान विभव से आवेशित है। तो बताना कि बड़ी बूंद बनती है तो उसका विभव क्या हो जाएगा? एन बटा 23 वोल्ट हो जाएगी। प्रतिरोधी पदार्थ का कार्य है चालक तारों के बीच लघु परिपथ को रोकना। एक आयन पर न्यूनतम आवेश होता है 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। चालक में से 273 खालिस्तान की प्रतिरोधता सबसे कम होती है, तो 273 पर किसकी होती है? चांदी की होती है भाई। एक पदार्थ का प्रतिरोध हमेशा घटता है यदि उपलब्ध मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है। खालिस्तान पदार्थ की विद्युत विशिष्ट चालकता अधिकांश धातुओं की तुलना में बहुत निम्न होती है। तो किसकी होती है? वो होती है अर्धचालकों की। ठीक है। सबसे अच्छे चालक में उच्च होती है, तो सबसे चालक में उच्च होती है चालकत्व। अंतरराष्ट्रीय ओम को प्रतिरोध के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है पारे के एक स्तंभ पर। अंतरराष्ट्रीय में ओम को एक पारे के स्तंभ पर प्रदर्शित करते हैं हम, ये परिभाषित करते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट भाई, सामान्य शुद्ध धातुओं के पास होता है उच्च चालकीय और अधिक तापमान गुणक होता है भाई। खालिस्तान सबसे हल्का कण है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्के कण होते हैं। सबसे बारीक कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे बारीक कण होते हैं। एक तांबे के परमाणु में प्रथम कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक थर्मिस्टर होता है, ऋणात्मक ताप गुणांक होता है।
इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होता है प्रकाश की गति की तुलना में बहुत कम होता है। एक निश्चित कार्बन प्रतिरोध का रंग पत्ती लाल लाल सुनहरा है तो मान हो जाएगा 2.2 ओम। एक ताम्रचालक से होकर जाने वाली धारा का वेग होता है कुछ माइक्रोमीटर प्रति सेकंड के क्रम में होता है। ओम का नियम लागू नहीं होता तो ओम का नियम अर्ध चालकों पर लागू नहीं होता। एक निष्क्रिय परिपथ में खालिस्तान होता है ना तो धारा स्रोत और ना ही ईएमएफ स्रोत। थर्मिस्टर के बारे में पढ़ेंगे भाई हम। थर्मिस्टर या थर्मल प्रतिरोध ऐसे प्रतिरोधक होते हैं जो जिनका तापमान प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है। थर्मिस्टर या थर्मल प्रतिरोध ऐसे प्रतिरोधक होते हैं जिनका प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है। थर्मिस्टर धातु ऑक्साइड की मिश्रण जैसे निकल कोबाल्ट लोहा कॉपर आदि से बने होते हैं। थर्मिस्टर का प्रतिरोध रेंज होती है 0.5 ओम से लेके 75 मेगा ओम तक होती है। क्या थर्मिस्टर क्या है? यह एक रेखीय युक्ति होती है। ठीक है ना भाई। थर्मिस्टर का क्या एक ग्राफ है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेना। थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक उच्च नेगेटिव होता है। थर्मिस्टर का प्रयोग इलेक्ट्रिक युक्तियों पर ताप का प्रभाव समाप्त करने के लिए किया जाता है। इसके लिए आंतरिक प्रयोग ताप द्रव स्तर गैस प्रवाह आदि के मापन एवं कंट्रोल हेतु किया जाता है। भैया आज हम सिर्फ 12 मिनट की क्लास करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और जो भी बच्चा भाई नया जुड़ता है ना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमारा यूट्यूब के साथ साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, द ब्रेन एजुकेशन पर, जहाँ पर आपको डेली की क्लास की पीडीएफ वहीं पर अपलोड मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद जय भारत।